इंजीनियर सोलर वाला जो धरती की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, जिसका इंजीनियर सोलर वाला के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसमें जो लोग सोलर प्लांट लगाने के बारे में सोचते हैं उनके दिमाग में जो बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। कई बार उन कंफ्यूजन की वजह से वो सोलर प्लांट लगाने का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो आज हमारे इस छोटे से वीडियो में आपके वो सारे डाउट्स क्लियर होने जा रहे हैं। तो आप पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिए और बहुत बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा कि जब आप कोई सोलर प्लांट लगाते हैं तो अलग अलग महीनों में आपका अलग अलग पावर कंजम्पशन होता है, तो बिल कैसे एडजस्ट होता है यूपीपीसीएल के थ्रू, उस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। एक हमारे कस्टमर हैं गुप्ता जी, जो कि इंदिरा नगर से बिलोंग करते हैं। इनका सैंक्शन लोड आप देख सकते हैं 4 किलोवाट का है और मार्च में इनका हमने जब सोलर प्लांट लगाया तो जो उसका अप्रैल में बिल आया, अप्रैल 2022 का ये बिल है आपके पास। इनका आप देख सकते हैं एनर्जी चार्जेस 0 रुपीज और फिक्स डिमांड चार्जेस 330 रुपीज। अब 0 का मतलब है कि इनका अप्रैल के महीने में जनरेशन ज्यादा हुआ और कंजम्पशन कम हुआ। वो हम लोग देख सकते हैं स्लाइड को नीचे करके। अब आप देख सकते हैं कि अप्रैल महीने में जो इनका जनरेशन हुआ, आप ये कंपोनेंट देखिए 383 यूनिट KWHE मतलब किलोवाट आवर एक्सपोर्ट। 383 यूनिट इन्होंने एक्सपोर्ट किया और इनका 4 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा हुआ है। अब 383 यूनिट एक्सपोर्ट करने का मतलब है जितना जनरेशन हुआ उसमें दिन में जो इन्होंने खर्च किया, खर्च करने के बाद जो बचेगी बिजली वो एक्सपोर्ट होगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रो में 229 यूनिट इन्होंने इंपोर्ट की है। इंपोर्ट का मतलब शाम को 6 बजे के बाद, सुबह 6 बजे के पहले जब जनरेशन 0 होता है उस समय इन्होंने 229 यूनिट को इंपोर्ट किया। इसका मतलब अगर इसमें हम सब्ट्रैक्ट करें 383, ये आपका एक्सपोर्ट था और इंपोर्ट आपका है 229, तो जो इसका डिफरेंस आता है 154। आप देख सकते हैं यहां पे 154 आपका जो ओपनिंग सोलर सरप्लस यूनिट था 0 था और जब आपका क्लोज हुआ उस महीने में तो 154 यूनिट बिजली आपकी एक्सेस में हो गई। मतलब ये गवर्नमेंट के पास आपकी डिपॉजिट हो गई। अब हम इन्हीं का नेक्स्ट मंथ का बिल देखते हैं। अब देखते हैं सेम कस्टमर का अप्रैल के बाद आता है मई 2022 का आप बिल देखिए, कंफ्यूज ना होइए, वही देखिए कस्टमर है गुप्ता जी इंदिरा नगर के। आपको ये ना लगे कि ये दूसरा बिल तो कहीं नहीं मैं शो कर दे रहा हूं, वही सेंक्शन लोड है 4 किलोवाट का। अब इनका जो मई में बिल आया है, मई में आप देख सकते हैं इनका बिल है 269 रुपए 50 पैसा। फिक्स चार्ज डिमांड चार्ज इनका 330 रुपए है जो पहले वाले केस में था। अब यहां पे आप अगर देखेंगे 269 रुपए 50 पैसे का मतलब है कि मई के महीने में, जैसा कि मई में लोग एसी ज्यादा यूज करने लगते हैं, तो मई में इनका जो जनरेशन हुआ वो तो उतना ही हुआ होगा और ज्यादा हुआ होगा, लेकिन इनका कंजम्पशन जो हुआ वो जनरेशन से बहुत ज्यादा होगा। तभी इनका वो 154 यूनिट जो पिछले महीने था वो एडजस्ट हुआ और उसके साथ साथ इनका कुछ बिल भी आया। तो इसको हम एनालिसिस में देखते हैं कहां पर कितना कैलकुलेशन इनका आ रहा है। अब देखिए मई के बिल में इनका केवल 234 यूनिट एक्सपोर्ट हुआ। अब यहां पे कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा मई में ज्यादा गर्मी पड़ी, जनरेशन कम क्यों हुआ। तो ये मैं फिर से बता दूं कि ये आपका जनरेशन नहीं है, ये जो आपने जिन दिन में जनरेट किया है, खर्च करने के बाद जो यूनिट बचा है वो एक्सपोर्ट है। तो इसका जनरेशन से कोई लेना देना नहीं है। और 437 यूनिट इसी महीने आपने इंपोर्ट की है, राइट। तो अब इसका अगर हम कैलकुलेशन देखें, 437 यूनिट इन्होंने इंपोर्ट किया है और एक्सपोर्ट जो किया है 234 यूनिट। डिफरेंस आप देखेंगे तो 203 का आएगा, वो भी माइनस में। इसका मतलब इन्होंने 203 यूनिट ज्यादा यूज की हैं जनरेशन से। अब चूंकि पहला इनका ओपनिंग जो सोलर सरप्लस यूनिट था 154 यूनिट था, इसमें 154 यूनिट घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। अब डिफरेंस जो आ रहा आप देख सकते हैं 9 और 4, 49 यूनिट इन्होंने एक्स्ट्रा गवर्नमेंट से ले ली है पिछले महीने की एडजस्ट करने के बाद।
तो आप अब देख सकते हैं कि केवल 49 यूनिट का इनका बिल बना है, जो कि लगभग 269 रुपए 50 पैसा है। यहाँ पे जो टेरिफ रेट लगा है वो 5 रुपए 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब से। अब इन्हीं कस्टमर का हम नेक्स्ट मंथ देखते हैं, जून, जो कि जून में और भी ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है। तो देखते हैं कि जून में इनका क्या होने वाला है। अब जून में हम देख पा रहे हैं कि सेम कस्टमर है, जून का इनका बिल है, जून 2022 का, जून 2022 का बिल है, सेम सैंक्शन लोड है। इसका मतलब वही कस्टमर है, उसी कस्टमर का 3 महीने का हमने एनालिसिस किया। यहां पे देखिए कि इनका जो डिमांड है वो भी थोड़ी बढ़ गई है। डिमांड के थोड़ा बढ़ने से जो फिक्स चार्ज इनके 2 महीने 330 रुपए आ रहे थे, देखिए वो भी बढ़ गए हैं। इस महीने इनका एनर्जी चार्ज जो आया है 2557 रुपए आया है। फिर यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारा इस बार बिल ज्यादा आ गया, जनरेशन कम हुआ। जनरेशन बिल्कुल कम नहीं हुआ, जनरेशन और बढ़ा होगा, आपका यूजेज ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए आपका बिल बढ़ गया है। तो अब हम इनका नेक्स्ट एनालिसिस देखते हैं जून का। अब आप जून में देखिए, जून में इनका केवल 155 यूनिट का एक्सपोर्ट हुआ है और उसी महीने इनका जो इंपोर्ट हुआ है 583 यूनिट। चूंकि ऑलरेडी अप्रैल की यूनिट मई में इनकी एडजस्ट हो चुकी है, तो इनका ओपनिंग सोलर सरप्लस देखिए 0 है बिल्कुल। अब इसमें कितने का इनका बिल बनना चाहिए वो हम देख सकते हैं। 583 इन्होंने इंपोर्ट किया है और एक्सपोर्ट की है यूनिट 155, तो जो डिफरेंस आता है वो 428 यूनिट का आता है। तो इनको 428 यूनिट का बिल पे करना पड़ रहा है, वो आप देख सकते हैं। पहले 150 यूनिट का 5 रुपए 50 पैसे के हिसाब से ये बिल आया 825 रुपए। अगले 150 यूनिट का 6 रुपए के हिसाब से 900 रुपए आया। अगले 128 यूनिट का 1.5 300, 128 बचा, 128 का 6.5 रुपए के हिसाब से 832 रुपए हुआ और टोटल बिल इनको 2557 रुपए देना पड़ा। तो मेरे हिसाब से आपको इन तीनों केस जो अलग अलग महीने में अलग अलग बिल आया किसी कस्टमर का, इससे आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये जो बेसिक फंडामेंटल कि बिल हमारा कैसे आएगा, कैसे एक्सपोर्ट होगा, कैसे इंपोर्ट होगा, मैंने प्रयास किया और उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे कॉमर्शियल एनालिसिस के साथ, जहां पे आपको डिसाइड करना है कि कहां पे हमें रेजिडेंशियल सोलर प्लांट लगाना है और कहां पर कमर्शियल प्लांट लगाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं बहुत ही जल्दी। सोलर की सही जानकारी है पाना तो इंजीनियर सोलर वाला को ही बुलाना। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट नाउ।